नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर वरुणेश तिवारी आप सभी का आकार आईएएस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी टीम नई मुहिम चला रखी है कि हम आरओ मतलब समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 से जो एग्जाम हो रहा है उस पर हम प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। जीएस के भी आ रहे हैं, अब रीजनिंग का भी आना स्टार्ट हो गया है। रीजनिंग का पोर्शन बहुत ही अच्छा होता है, उसमें बहुत सारे सवाल भी आते हैं, इजी क्वेश्चन होता है, सॉल्व करना होता है, बशर्ते आपको आना चाहिए। और आपको कैसे आएगा? ट्रिक के माध्यम से आएगा। क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना है, आगे बढ़ना है, समय नहीं खराब करना है। सारी ट्रिक्स जानने के लिए एक एक क्वेश्चन को आप देखेंगे जिससे आपको ट्रिक के बारे में पता चलता रहेगा। आइए, आज हम प्रैक्टिस सेट सेकंड लेके आए हैं। पहला वीडियो आ चुका है, आप उसको जरूर देखिए और आके क्वेश्चन से हम लोग आइए भिड़ते हैं। भिड़ना क्या, क्वेश्चन ही चट से गिरेगा और क्या। कह रहा है कि ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब माइनस है, सी का मतलब मल्टीप्लाई है, डी का मतलब डिवाइड है। तो ये बताइए कि इसमें हम ऐसा क्या करें कि हमारा 55 आ जाए। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग को डिवाइड देखना होता है कि डिवाइड कहां पर है, और डिवाइड है तो क्या पूरा डिवाइड हो जा रहा है। और इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि डिवाइड हम अगर कर रहे हैं तो डेसिमल वैल्यू ना आए, पूरा का पूरा कट जाए। तो अगर हम देखते हैं यहां पर कि अगर हम यहां पर डिवाइड लगा दे रहे हैं तो 20 दूना 40, यही 2 आएगा। बट इसके बाद ये देखिए, ये क्या है, इवन है, सम संख्या 30 इवन है, सम संख्या 6 भी। अब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करें, प्लस करें, माइनस करें, हमारा आंसर इवन ही आएगा और तो आएगा नहीं। मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, यहां पर डिवाइड नहीं लगेगा। तो अब डिवाइड कहां लगेगा, हम यहां देखते हैं 6 पंचे 30, यहां पर डिवाइड लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। जब यहां पर डिवाइड आपका लग रहा है तो क्या होगा, 6 पंचे 30, ऐसा ही तो होगा। यहां पर 5 आ गया, मतलब कि अगर हमारा यहां पर कुछ भी 60 आ जाए या 50 आ जाए, 50 5 55 और 60 माइनस 5 55 होता है, तो हम देख सकते हैं क्या होगा। 20 40 में हम ऐसा क्या करें कि हमारा ऐसा दिख जाए। कुछ दिमाग आप लगा सकते हैं, बिल्कुल आ तो गया हमारे पास 40 20 60 माइनस 5, क्योंकि ये तो पूरा सॉल्व हो गया, इससे 5 आया, 40 20 60 माइनस 5 55। तो हमने क्या किया, प्लस का मतलब ये ए है, माइनस का मतलब ये बी है, और डिवाइड का मतलब ये डी है। मतलब ए बी डी कहाँ है, ए बी डी, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन। कह रहा है हेक्सागोनल मेज पे क्या है, गेम खेल रहे हैं। यही तो आपका ट्रिक क्वेश्चन है। क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। किस पे, हेक्सागोनल पे, सर्कुलर नहीं है। इसमें अब मुंह कहां करके बैठे होंगे भाई, जब गेम खेलेंगे तो सब लोग एक साथ अंदर किए तो मुंह करके बैठेंगे, मतलब मेज के सेंटर की ओर सब लोग मुंह किए हैं। पहला ट्रिक तो आपको यही चीज है, यही चीज सोचना, फिर आगे क्वेश्चन करना है। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। चलिए हम टेबल बना देते हैं। ये हमारी टेबल बन गई, हेक्सागोनल टेबल है। अब उसको सबको बैठाना है। अब F, हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ए, F जो ए के सामने बैठा है, इज इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के राइट में बैठा है। मतलब अगर बी यहां बैठा है तो इसके राइट में F बैठा है, और F के अपोजिट ए बैठा है। देखिए 3 लोग बैठ गए कि नहीं बैठ गए, यही पर ध्यान देने की जरूरत है। लोग बी को बैठाने के बाद उसका राइट इसको बना देंगे, या तो बी को यहां बैठा देंगे, गलत है। बी का राइट हमेशा ये होगा क्योंकि वो अंदर की ओर देख रहा है। फिर डी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, डी को यहां बैठा दिया आपने, बैठ गए भाई साहब। राइट इन फ्रंट ऑफ सी, डी के सामने सी है, देखिए कितनी जल्दी जल्दी बैठ रहे हैं। तो बचा क्या हमारे पास, ई वाले भाई साहब बचे हैं, ई को यहां बैठा दिया। अब ऑप्शन क्या कह रहा है, हु आर द इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ए का इमीडिएट नेबर कौन सा है, या तो डी है या तो ई है। यही तो है ऑप्शन, देखिए डी ई, देखिए यही तो है, और तो कोई है नहीं। इमीडिएट नेबर का मतलब होता है जस्ट बगल में, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज सिटिंग राइट टू ऑफ सी, सी के राइट में कौन बैठा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जानबूझ इसने पूछा है क्योंकि लोग सी का राइट ऐसे बैठा हुआ है सेंटर के, तो इसका राइट इधर होगा ना, इसका राइट ये होगा सी का, ना कि एफ। एफ क्या होगा, ये लेफ्ट है और ये राइट है, किसका, सी का। इसीलिए
क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। राइट पूछा था ना, तो ये ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखिए आ गया ब्लड से, ब्लड के क्वेश्चन से आ गया। अ मैन इंडिकेटिंग टुवर्ड्स अ वुमन सेड हर हस्बैंड इज द ओनली सन ऑफ माई मदर। एक आदमी वुमेन की ओर, एक औरत की ओर इशारा कर रहा है कि उसका हस्बैंड इज द ओनली सन ऑफ माई मदर, मेरी मां का इकलौता बेटा। इसका मतलब मैं ही तो हुआ, क्योंकि मैं ही तो पॉइंट कर रहा हूं। तो मेरे से क्या है, पति का, पत्नी का रिश्ता है वुमेन से, वही तो कह रहा है, तो सीधे पत्नी हो जाएगा। अ मैन फिल्स अ बास्केट कंटेन, इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस इसकी लैंग्वेज मत जाइए, पढ़ने की समझने की कोशिश करिए। कह रहा है अ मैन फिल्स अ बास्केट कंटिन्यूअली एवरी डे विद एग्स इन सच अ वे दैट ही पुट्स मैनी एग्स इन द बास्केट एज मैनी आर ऑलरेडी इन द बास्केट। कह रहा है कि वह टोकरी में उतने ही अंडे डालता है जितने उस दिन पहले से ही टोकरी में थे। कहने का मतलब है अगर पहले दिन एक अंडा डाला उसने, तो दूसरे दिन एक और डालेगा। अब दूसरे दिन 2 अंडे हो गए, तो तीसरे दिन 2 अंडे और डालेगा, क्योंकि टोकरी में पहले से 2 अंडे थे, तो 4 अंडे हो गए। अब आएगा कब, चौथे दिन आएगा तो देखेगा कि अब टोकरी में 4 हैं, तो अब वो 4 ही डाल देगा, तो 8 हो गए। अगले दिन 8 थे, फिर 8 और डाल देगा। कहने का मतलब कि वो उतने ही अंडे डालेगा आज जितने अंडे पहले से डले हुए थे। अगर 10 अंडे डाले थे तो 10 ही डालेगा, अगर 20 डाले थे तो 20 डालेगा, और इस तरह का कहने का मतलब है। अब वो कह रहा है कि कब कंप्लीट हो रहा है, 24 दिन पे। जब 24 दिन पे टोकरी फुल हो रही है, तो क्वेश्चन कह रहा है 1/4, 1/4 कब रही होगी। अब आप ये जानते हैं, सिंपल सा मतलब होता है कि 1/4 को अगर टोकरी में 1/4 था, 1/4 और डालेगा तो ये 2/4 हो जाएगा। और 2/4 का मतलब क्या होता है, हाफ ही तो होता है। मतलब टोकरी हाफ हो गई, और 24 दिन में फुल हो जाती है, तो 23 दिन में तो हाफ रही होगी, तभी तो वो 24वें दिन आएगा तो आधा और डाल देगा, तो टोकरी फुल हो गई। तो जब 23वें दिन टोकरी आधी थी, तो 22वें दिन तो 1/4 रही होगी। बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको। कह रहा है चीकू वॉज बोर्न ऑन 15 फरवरी 1994। कैलेंडर का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन को कैलेंडर की आपके लिए पूरी सीरीज एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पर है। आप जाइए, उसके पूरे कॉन्सेप्ट समझिए, पूरी ट्रिक समझिए, कैसे कैसे सॉल्व होते हैं। आइए हम इसके बारे में समझते हैं क्या है। कह रहा है 15 फरवरी 1994 को उसका बर्थडे था। अब ये, और उस दिन क्या था, ट्यूसडे। अब वो कह रहा है व्हेन डिड हिज बर्थडे अगेन फॉल ऑन ट्यूसडे, कब, किस सत्र में अब उसका बर्थडे वापस ट्यूसडे को आएगा। सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास, इसको समझाने के लिए मैं आपको ऐसे बताता हूं कि अगर कोई भी जो क्वेश्चन ईयर दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन ईयर, उसको 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो उसमें से जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर तो सिर्फ 4 आएंगे ना, या तो 0 होगा, या तो 1, या तो 2, या तो 3, बस। तो हमने सीधे से लिख दिया 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या 0 होगा। यही तो सिंपल सा मतलब है। अगर 1 आएगा रिमाइंडर, तो क्वेश्चन ईयर पे हम क्या ऐड कर देंगे, 6 ऐड कर देंगे। किस पे, क्वेश्चन ईयर पे। 2 आएगा तो 11, 3 आएगा तो 11, और 0 आएगा तो हम 28 ऐड कर देंगे। इसको मैं भी ऐसे समझाता हूं आपको कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1994। तो आप एक काम करिए, 1994 को 4 से जब आप डिवाइड करेंगे, 1900 से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ 94 डिवाइड करना है। कितना जा रहा है, 4 दूनी 8, 1 4 3 12, 2 रिमाइंडर बच रहा है आपका। रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, 2। अब इस 2 जो रिमाइंडर बच रहा है, तो हम यहां देखेंगे 2 रिमाइंडर बचता है, तो क्वेश्चन ईयर पे 11 ऐड करते हैं ना। चलिए, तो 1994 पे 11 को आप ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 2005।
5 हो जाएगा, मतलब अब उसका बर्थडे 2005 में पड़ेगा। तो आप ये बताइए क्या यहाँ पर 2005 है? नहीं है, तो आप नन ऑफ दीज लगा दीजिए, सिंपल सी बात है। बट अब यहाँ पर ये हम एक चीज और कर सकते हैं, अगर यहाँ पर नन ऑफ दीज नहीं होता क्या होता? मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर 2004 लिखा होता, अब आंसर क्या करते? आप कहते क्वेश्चन गलत आया है। गलत नहीं आया है, क्योंकि 2005 आ गया। अब 2005 को 4 से डिवाइड करिए, कितना रिमाइंडर बचेगा? 1 रिमाइंडर बचेगा। जब 1 रिमाइंडर बचता है तो क्या कर देते हैं? 6 ऐड कर देते हैं। 2005 में 6 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2011 आ जाएगा। समझ में आया आपको? बस ऐसे ही क्वेश्चन निकाले जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन मैं और लेता आऊंगा, आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन लेके आऊंगा। हर क्वेश्चन पे बढ़िया बढ़िया ट्रिक बताऊंगा आपको कैसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।